साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखते तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग फिर से अपना एक नई विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें। साथियों आज हम लोग जो विषय लिए हुए हैं वह पंचांग के माध्यम से ही लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग आपके सामने रखा हुआ है। आप इसी के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। आप ये हमेशा सोचते रहते होंगे कि क्या पंचांग में सारी बातें ज्योतिष के दिए हुए हैं। हाँ भाइयों, दिया हुआ है। आप उसे अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करेंगे निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अन्य किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसी ऐसी बातें दी हुई है जो आप अचंभित रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप पंचांग जो मैं सिखाता हूं, आप इस पंचांग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लें। कुंडली की चर्चा हम लोग पीछे किए थे, लेकिन हमने देखा कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट बार बार कर रहे हैं कि पंचांग में ये बातें बताइए, पंचांग में क्या ये लग्न है कि नहीं, पंचांग में क्या मुहूर्त है कि नहीं। इस सब की चर्चा लोग कमेंट करने लगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा विस्तृत रूप से पंचांग ही आप लोगों को पहले बता लूं, उसके बाद में अन्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज कि संतान उत्पत्ति के बारे में जो मानव के मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या संतान उत्पत्ति के योग हैं या संतान उत्पत्ति के क्या योग हमारे जीवन में नहीं है। इसकी चर्चा के लिए क्या कोई मंत्र और उपाय पंचांग में भी दिए रहते हैं। तो इसके लिए मैंने यह एक निकाल करके एक आपका विषय लाया हूं, जिसे आप ध्यान से देखें कि पंचांग में भी संतान उत्पत्ति के लिए मंत्र दिए हुए हैं, उसके विधि दिए हुए हैं और दिए हुए हैं तो पंचांग के किस पेज पर दिए हुए हैं उसका अध्ययन आप कैसे करेंगे। आपके पास बहुत से ऐसे जातक आते हैं जो तरह तरह के तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो आप इस पंचांग में उन्हें दिखा करके संतुष्ट कर सकते हैं कि पंचांग में सारी बातें दी हुई है जो ज्योतिष से संबंधित है। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। अब आते हैं, देखें इसी ऋषिकेश पंचांग के पेज नंबर 9। यहां देख लें, कोने में दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर ही यहां देखिए दिया हुआ है। जैसे यहां देखिए संतान प्रद मंत्रों, यहां पर संतान उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में देखिए यहां पर मंत्र दिया हुआ है। जैसे आप लोग जानते भी बहुत हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो नए व्यूअर हैं वो भी इसके बारे में समझ लें। यानी पंचांग के यानी ऋषिकेश पंचांग के 9 नंबर पृष्ठ पर दिया हुआ है। आप देखें, इसके दूसरे बाएं दाहिने से चलेंगे तो एक पारा छोड़कर दूसरा पारा में आप देखेंगे यहां दिया है संतान प्रद मंत्रों, यानी संतान उत्पत्ति के लिए मंत्र। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यानी ये मंत्र देवकी सुत गोविंद, इसका हिंदी हुआ हे गोविंद वासुदेव, देवकी के पुत्र, जो दुनिया के आप रक्षा करते हैं, जो संतान की भी प्राप्ति कराते हैं, यानी संतान प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, मैंने तुम्हारी शरण ली है, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें। 1.25 लाख जप, तिल, चावल, ऐसे आगे पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप अध्ययन करें, बढ़िया अच्छी तरह से देखेंगे तो आप सब कुछ पा लेंगे पंचांग में। यहां देखिए सपादल लक्ष्य और यानी 1.25 लाख जप, आपको 1.25 लाख का जप इस मंत्र से करना है। तिल, चावल, घी, आहुति, इसका हिंदी हुआ, आप इसे तोड़कर देख लीजिए, का 10वां भाग अर्थात दशांश तर्पण करना चाहिए, तो आपको इस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब है उसके बाद में तद दशांश ब्राह्मण भोजनम, यानी उसके इसका मतलब हुआ कि दशांश भाग जो हुआ ब्राह्मण का भोजन माना जाता है।